इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा द्वारा शुक्रवार को इंदौर रेंज के स्टॉप की बैठक ली, जिसमें अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर आ रही शिकायतों पर नाराजगी जाहिर कि उन्होंने निर्देश दिए कि गश्ती में लगे स्टॉप की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। स्टॉप का गश्ती रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा की जाने ड्यूटी के संदर्भ में सारी जानकारी हो। सीसीएफ उड़नदस्ता दल को भी सक्रिय किया जाएगा। इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आरा मशीन की नियमित रूप चेकिंग हो सके उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही स्टॉप को आरा मशीन की चेकिंग करने को कहा गया है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मैनुअल टीपी बंद की जाएगी। इसके लिए जल्द स्टॉप को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं व्यापारी और किसान को इससे अवगत कराया जाएगा। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने स्टॉप को सख्त हिदायत दी है कि यदि अवैध लकड़ी परिवहन के मामले में अनियमितता मिली तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। आगामी 15 दिनों में समीक्षा भी की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर में एक गुरु नानक टिम्बर मार्केट है, जहाँ बेसिकली एक हमारे कलेक्शन ऑफ आरा मशीन है। वहाँ पे उनके ग्रुप वहाँ पे रहते हैं और आरा मशीन और वो टिम्बर मार्केट कहलाता है। तो प्राय ये शिकायतें आती हैं कि बहुत सी वाहन बिना टीपी के वहाँ पहुँच जाते हैं और एक प्रकार से अवैध रूप से कारोबार चल रहा होता है। जब शुरू में मैं ज्वाइन किया तो मेरे प्रकाश में ये सारी बातें आई थी। उसके बाद उस पर कड़ी कार्रवाई की गई और जो भी ये शिकायत या असंतुष्ट लोगों की थी इसको शांत किया गया और सारे तरह के जो अनियमितता प्रकाश में आ रही थी इसको बंद किया गया और पूरी तरह से ये मार्केट को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया गया, ताकि उसमें जो भी कार्य हो रहा है वैधानिक रूप से सारे कार्य हुए। आरा मशीनों की बाकायदे रोस्टर बना की चेकिंग की गई और उनसे मीटिंग भी की गई उनके प्रतिनिधियों से कि इस टाइप की घटना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और समाज में आपकी भी एक अहम भूमिका है। इसको दृष्टिगत रखते हुए फिर बड़ा अच्छा सामंजस्य होकर वन विभाग और जो आरा मशीन के जो उनकी कंसोर्टियम के ग्रुप थे उनसे बातें हुई और सारी चीज़ें सुव्यवस्थित चल रही थी। अभी हाल ही से कुछ दिन पूर्व ये एक प्रकार से विभाग की बहुत बड़ी सफलता थी हम लोगों की। हम लोगों ने इस पूरी गतिविधियों को एंड टू एंड रोकने की पूरी कोशिश की और हर तरीके से गतिविधियों को बंद किया। बट एक हफ्ता पहले से फिर से कुछ शिकायतें प्रकाश में आ रही थी कि जो हमारे बैरियर पे जो हमारे कर्मचारी पदस्थ हैं वो टाइमली रहते नहीं हैं, वहाँ गश्ती प्रॉपरली नहीं हो रही है, अभी भी कुछ गाड़ियाँ चोरी छुपे वहाँ पहुँच जा रही हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि विभाग में कर्मचारियों की संलिप्तता भी प्रकाश में आ रही है। हालांकि इस संबंध में कोई भी पुष्टिकारक किसी पर प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ शिकायतें या संतुष्टियाँ हैं। फिर भी मेरे द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया। उप मंडलाधिकारी इंदौर, क्षेत्र अधिकारी संगीता ठाकुर, रेंज अफसर इंदौर, प्रशिक्षु अपने वन कृषि अधिकारी आए हैं श्री गौरव त्रिवेदी जी, और हमारे समस्त बीरगार्ड जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कोमल पालीवाल जी डिप्टी रेंजर जो अभी प्रभार में हैं वर्तमान में, इन सबको बुलाया गया और इनसे वस्तुस्थिति की बात की गई। इनके द्वारा यही बताया गया कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि एक दो बार ऐसी गाड़ियाँ आने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनके द्वारा जब उनको पकड़ा गया उससे पहले गाड़ियाँ वहाँ से चली गई थी। इतना ही बताया गया और उन्हें ये साफ बताया कि जेएनटी मार्केट की मंडी पूरी तरह से बंद है और कोई भी वहाँ अवैध कारोबार नहीं हो रहा है। जो रूटीन रेगुलेटेड वर्किंग होती है वही वहाँ हो रही है। तो मेरे द्वारा उनसे समीक्षा की गई कि आपके द्वारा गश्ती किन सिद्धांतों पर किया जाता है और क्या गश्ती चार्ट है, क्या गश्ती रूट है। लेकिन जो परीक्षण में जानकारी प्राप्त हुई कि अभी भी प्रॉपर वहाँ पे एक सुव्यवस्थित जो गश्ती का रोस्टर होता है वो नहीं था उनके पास। रोस्टर में प्रविष्टियाँ इनकम्प्लीट थी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये उनके कार्यों के प्रति लापरवाही कहीं ना कहीं प्रकाश में आई है। ये नियमतः ऐसा होता है, समय समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होती है ताकि वो तटस्थ रहें, अपने कामों को बेहतर करें। तो ये समझाई दी गई कि सबसे पहले एक रोस्टर पुनः एक नया बनाएं, जिसमें ड्यूटी इस प्रकार होनी चाहिए कि 8-8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। जो वो नक्षक अपनी जगह है वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, साथ में एक इंडिपेंडेंट अपने उड़नदस्ता को मिलाते हुए एक रोस्टर बनाया गया, जिससे कि ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी प्रहर अपना खाली न रहे, कोई ना कोई हमारा प्रेजेंस रहे बैरियर पे और उस मार्केट के आसपास, ताकि इस टाइप की गतिविधियाँ ना आएँ। दूसरा, हम लोगों ने ये इनको समझाइश दी है कि जो आरा मशीनों की रूटीन चेकिंग होती है उसमें भी देख रहा हूँ कि कभी भी प्रकाश में कोई प्रकरण सामने आ नहीं रहा है और हमेशा जो भी शिकायतें होती हैं बाहरी माध्यम से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि ये स्वयं भी जाके चेक करें और कोई अनियमितता आती है तो उसको प्रकाश में लाएं, ताकि जो वन मंडल कार्यालय से जो अगर अनियमितता आती है तो उसके विषय में
जांच की जा सके, नोटिस जारी की जा सके। तो इस प्रकार के औचक निरीक्षण करने की जो अपनी परंपरा है, जो अपने निर्देश हैं, उसमें भी बहुत लैक्सिटी और कमजोरी नज़र आ रही थी। इसके संबंध में उनको गाइड दिया गया, उनको पूरे नियम प्रावधान समझाया गया। तीसरा विषय उनका जो महत्वपूर्ण विषय ये था, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि के प्रावधान किए जाते हैं और उसके बाद चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। मीनवाइल अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग अपने पुलिस विभाग से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है उनसे भी फुटेज लेने की कोशिश करेंगे अगर कोई ऐसे प्रकरण अनियमितता के प्रकाश में आते हैं। चौथा विषय ये था कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लागू करने की नितांत आवश्यकता है। भारत सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, राज्य सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें कई कार्यशालाएं भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ वनमंडलों में, जैसे इंदौर भी मान लें, मेरा ही वनमंडल है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता और कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके पूर्व में अगर मैं देखूँ आसपास के जिलों में तो शाजापुर ने बेहतर काम किया है, उन्होंने पूरी अपनी व्यवस्था को ट्रांजिट पास सिस्टम से कर लिया है। देवास में जब मैं पदस्थ था उस समय भी ट्रेनिंग का दौर हो गया था, तो उम्मीद करते हैं वहाँ भी अच्छी हो गई होगी। चूँकि इंदौर चूँकि मेरा जिला है तो मैं इसकी बात करें, अभी हम लोग प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण देंगे, पहले सभी को अवगत करेंगे। जो हमारे इसमें प्रशिक्षण करने के लिए हितग्राही हैं, पहला तो वही जो हमारे जो लकड़ियों के बिजनेस से जुड़े हुए हैं व्यापारी, उनको पहले हम प्रशिक्षित करेंगे कि उनको भी TP जारी करने की आवश्यकता पड़ती है अपने माल को भेजने के लिए। प्लस हमारे जो किसान बंधु हैं, जो दूर दराज से जिन मालिक मुआवजा के माध्यम से जो लकड़ी की फिलिंग होती है उनको ट्रांजिट पास की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसमें एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी है। इससे कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रविष्टि करता है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं। इसमें उनके खसरे डिटेल भी होते हैं TP लाने से पूर्व, और उनके एड्रेस भी होता है, साथ में किस गाड़ी से लोड कर रहे हैं, गाड़ियों का नंबर भी होता है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी अपलोड होते हैं। वनोपज को बाकायदे अच्छे से इसमें मेंशन करके लिखना पड़ता है सारणी में, क्योंकि वॉल्यूम की बारे बात होती है। मोबाइल नंबर भी देना पड़ता है आपको, तो काफ़ी अच्छी सुलभ व्यवस्था है, इसको लगाने की जरूरत है। अगर ये NTPS सिस्टम अगर हम ये लागू करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो गलत TP जारी करने का जो पूर्व में शिकायत आ गई थी, गाड़ियों को रासात करना पड़ा, कुछ लोगों पे बहुत ही ज़्यादा वैधानिक कार्रवाई करना पड़ा, हमें FIR तक भी करना पड़ा कुछ लोगों पे, तो ये जो समस्याएं होती हैं कहीं ना कहीं अपने आप इस डिजिटल TP के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्यूचर यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल TP जारी करें, और इस संबंध में हमने निर्देशित किया है हमारे एडीओ साहब योहन कटारा जी को कि 1 सप्ताह के अंदर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें सभी की, और 3 से 4 राउंड ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें पड़ी हुई है। उसके लिए भी रोस्टर बना के प्लानिंग देंगे, जिससे कि हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और सारे जो अपने हितग्राही हैं जिनको TP की आवश्यकता पड़ती है वो लोग इस पूरी प्रक्रिया से अभ्यस्त हो जाएं, और धीमे धीमे जो हार्ड कॉपी वाले TP का प्रावधान है उसको पूरी तरह से हम लोग यहाँ से ज़ीरो करें और पूरी तरह से माइग्रेट कर जाएँ डिजिटल TP फॉर्मेट, जो कि NTPS सिस्टम है, जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐप है। तो यही 4 बिंदु हमारे थे, और जो हमारे जो कर्मचारी थे उनको एज ए DFO मैंने व्यक्तिगत भी समझाई दे दी है कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता उनके प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मैं उचित समझा कि एक बार मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी गंभीरता के बारे में अवगत कर दूँ, इस प्रकार की शिकायत नहीं चाहिए। और हमारे आदरणीय CSF साहब PM मिश्रा साहब ने भी बैठक से पूर्व हमें सारे बिंदु को बताया, और बैठक के उपरांत भी इस पर समीक्षा की कि क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, उनको भी अवगत किया गया। उन्होंने भी यही बताया कि इस पर कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है, और ट्रेनिंग के लिए जहाँ तक बात करते हैं NTPS सिस्टम के लिए, उसको भी शीघ्र करने के लिए उनके द्वारा भी मुझे निर्देशित किया गया कि मैं शीघ्र से शीघ्र उस ट्रेनिंग को संपादित करूँ। तो इस प्रकार से ये पूरा लकड़ी के अवैध परिवहन, व्यापार इत्यादि से जुड़े हुए मुद्दों पर ये एक छोटी सी समीक्षा बैठक थी, और लगातार हम लोग तटस्थता से इसमें कार्रवाई करने वाले हैं, रात्रि गश्ती भी करने वाले हैं।